मन्नत हर खुशी पाने की आयशा सिंह का पाककला जुनून रंगों के माध्यम से बढ़ता है। मन्नत की जोड़ी आयशा सिंह, अदनान खान लाफ्टर शेफ 2 में। लाफ्टर शेफ पर उनकी आगामी उपस्थिति के साथ प्रशंसक अपने पसंदीदा मन्नत सितारों को बिल्कुल नए अवतार में देखने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, जहां वे स्क्रीन पर हंसी और हल्के फुल्के पल साझा करेंगे। भारती सिंह द्वारा होस्ट किया जाने वाला लाफ्टर शेफ सह अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन 2 अपने अनोखे फॉर्मेट और हंसी मजाक से दर्शकों को बांधे हुए है। उत्साह को और बढ़ाते हुए रिपोर्ट्स बताती हैं कि टीवी शो मन्नत में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर आयशा सिंह और अदनान खान आगामी एपिसोड में विशेष उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में आयशा सिंह और अदनान खान को लाफ्टर शेफ्स 2 के सेट के बाहर देखा जा सकता है। क्लिप में दोनों को अपनी वैनिटी वैन की ओर जाते हुए और वहां मौजूद पेपराजी से बातचीत करते हुए दिखाया गया है। मन्नत की चहेती ऑन स्क्रीन जोड़ी आयशा सिंह और अदनान खान मशहूर कॉमेडी सीरीज लाफ्टर शेफ में एक खास उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार ये जोड़ी शो में मेहमान बनकर आएगी। रिपोर्ट। स्क्रीन पर गतिशील जोड़ी मन्नत, आयशा सिंह और अदनान खान हिट कॉमेडी सीरीज लाफ्टर शेफ में अपनी आकर्षक केमिस्ट्री लाने के लिए कमर कस रहे हैं। अंदरूनी जानकारी के अनुसार ये जोड़ी शो में एक विशेष अतिथि के रूप में दिखाई देगी, जिसका एपिसोड आज फिल्माया जाना है। इस जोड़ी के प्रशंसक हंसी मजाक से भरपूर सीरीज में शामिल होने के बाद एक सुखद और मनोरंजक बातचीत की उम्मीद कर सकते हैं। ये खबर करण कुंद्रा के शो में प्रवेश के तुरंत बाद आई है, जहां उन्होंने अब्दू रोजिक की जगह ली है। लाफ्टर शेफ में करण की वापसी से शो में उनके खास आकर्षण और ऊर्जा की झलक मिलने की उम्मीद है। लाफ्टर शेफ के दूसरे सीजन में लोकप्रिय चेहरों की एक प्रभावशाली लाइनअप है, जिसमें अंकिता लोखंडे, कृष्णा अभिषेक, रुबीना दिलेक, विक्की जैन, एलविश यादव, राहुल वैद्य, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरिल, मन्नारा चोपड़ा, सुदेश लहरी और कश्मीरा शाह शामिल हैं। होस्ट के रूप में भारती सिंह की वापसी के साथ ये शो असीमित मजा और मनोरंजन देने का वादा करता है। आयशा सिंह, जो गुम है किसी के प्यार में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, ने नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस बीच अदनान खान, जिन्हें इश्क सुभान अल्लाह में कबीर अहमद के प्रभावशाली किरदार के लिए जाना जाता है, ने अर्जुन, लव बाय चांस और कथा अनकही में अपने काम से भी अपनी छाप छोड़ी है। आयशा सिंह ने ऐसी कई बातों को शेयर किया है, जिसके कुछ लाइन्स आपके सामने है। कलर्स के मन्नत हर खुशी पाने की में मन्नत की भूमिका निभाने के बारे में आयशा सिंह कहती हैं, मन्नत का किरदार निभाना और सेट पर इतने सारे अलग अलग व्यंजन बनाना एक जागृति की तरह है। इसने भोजन तैयार करने की मेरी समझ को नया आकार दिया है। ये सिर्फ रेसिपी को फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये कहानी कहने, भावनाओं और स्वादों की मूक भाषा के बारे में है। हर सामग्री का अपना इतिहास होता है, हर व्यंजन की अपनी आत्मा होती है, और इस अनुभव ने मुझे उन हाथों का सम्मान करना सिखाया है जो हर दिन भोजन बनाते हैं। मैं सबसे सरल सामग्री को कुछ असाधारण में बदलने के शांत जादू की प्रशंसा करने लगी हूँ, एक ऐसा कौशल जो अक्सर कई घरों में अनदेखा रह जाता है। मन्नत ने मुझे न केवल व्यंजनों के साथ प्रयोग करने का आत्मविश्वास दिया है, बल्कि मुझे भोजन के लिए एक नई सराहना दी है। मैं अपने प्रियजनों के लिए खाना पकाने और यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि वे मेरे खाना पकाने के कौशल के बारे में क्या सोचते हैं। ये सच है कि कभी कभी कल्पना भी वास्तविकता को प्रेरित करती है, और आयशा सिंह के लिए कलर्स के मन्नत हर खुशी पाने की ने ऐसा ही किया है। अपने लुभावने अभिनय के लिए जानी जाने वाली प्रतिभाशाली अभिनेत्री अपनी रियल लाइफ को सीधे अपनी रियल लाइफ डाइनिंग टेबल पर ले जा रही हैं। कलर्स के नवीनतम ड्रामा मन्नत हर खुशी पाने की में अपने किरदार मन्नत से प्रेरित होकर अभिनेत्री अपनी आस्तीन ऊपर करने और घर पर शेफ की टोपी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शो में एक उत्साही और दृढ़ युवती मन्नत अपने सपनों का पीछा करने और हर पल को यादगार बनाने में विश्वास करती है, और ऐसा लगता है कि आयशा ने अपने किरदार की किताब से एक पन्ना निकाल लिया है। इस बार रसोई में रेस्तरां आधारित नाटक में दिखाए गए विस्तृत, दिल को छू लेने वाले भोजन से मंत्रमुग्ध होकर आयशा अब नए व्यंजन बनाना चाहती है। मौजूदा कहानी में मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में दरार तब आती है जब वह बॉबी का भंडाफोड़ कर देती है। वह उसे दफा हो जाने को कहता है। मन्नत के आगामी एपिसोड में
वह आखिरकार शालिनी की हालत के लिए जिम्मेदार असली अपराधी का पता लगा लेती है। चल रहे ट्रैक में शालिनी को मन्नत द्वारा ढूंढे जाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मारपीट का मामला होने के बावजूद ऐश्वर्या अपने रेस्तरां की प्रतिष्ठा को अपने सहायक की भलाई से ज्यादा प्राथमिकता देती है। मेजबानी को बचाने के लिए वह पुलिस को झूठा बयान देती है, जिसमें दावा किया जाता है कि मन्नत ने शालिनी को सड़क पर पाया था। जब मन्नत सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो ऐश्वर्या डॉक्टर को रिश्वत देती है, जो मन्नत के दावों का खंडन करते हुए उसकी मनगढ़ंत कहानी का समर्थन करता है। इस बीच विक्रांत इस स्थिति से अनजान रहता है, जबकि मन्नत पर चुप रहने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुनीत उसे बहकाता है, चेतावनी देता है कि सच्चाई उजागर करने से कई लोगों की नौकरी जा सकती है। वह उसे उसकी मां के चल रहे इलाज की याद दिलाता है और उसे बोलने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। मन्नत के आने वाले एपिसोड में शालिनी पर हमले की खबर तेजी से फैलती है, जिससे रिपोर्टर मौके पर पहुंच जाते हैं और उनसे कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं। जब मन्नत से पूछा जाता है तो वह बेधड़क होकर अफवाहों की पुष्टि करती है और कहती है कि उसने शालिनी को सड़क पर नहीं बल्कि मेजबानी के रेस्टोरेंट में पाया था। उसके इस खुलासे से ऐश्वर्या, पुनीत और विक्रांत हैरान रह जाते हैं। मनगढ़ंत कहानी का समर्थन करता है। इस बीच विक्रांत इस स्थिति से अनजान रहता है, जबकि मन्नत पर चुप रहने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुनीत उसे बहकाता है, चेतावनी देता है कि सच्चाई उजागर करने से कई लोगों की नौकरी जा सकती है। वह उसे उसकी मां के चल रहे इलाज याद दिलाता है और उसे बोलने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये जानते हुए भी कि सच बोलने से आर्थिक तंगी हो सकती है, मन्नत सच के साथ खड़ी रहती है। वह शालिनी के लिए न्याय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, दबाव या डर से चुप रहने से इनकार करती है। आज रात के एपिसोड के मुख्य अंश। मन्नत हर खुशी पाने की के आज रात के एपिसोड में मन्नत इंस्पेक्टर को बताती है कि उसने शालिनी को सड़क पर नहीं, मेजबानी की रसोई में पाया था। हालांकि ऐश्वर्या और डॉक्टर मन्नत पर झूठ बोलने का झूठा आरोप लगाते हैं। ऐश्वर्या का सुझाव है कि मन्नत के पास अपनी मां के इलाज के खर्चों के कारण छिपे हुए इरादे हैं। गुस्से में मन्नत ऐश्वर्या का सामना करती है, लेकिन वह मेजबानी की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए अड़ी रहती है। इस बीच विक्रांत को पता चलता है कि मन्नत अस्पताल गई थी, लेकिन उसे दुख होता है कि उसने उसे यह बात नहीं बताई। जब वह उसे बुलाती है तो वह उसे अनदेखा कर देता है और मल्लिका उसे मन्नत के लिए एक आश्चर्य का नाटक करके लंबी ड्राइव पर जाने के लिए मना लेती है। उसे बेनकाब करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह विक्रांत के घर पहुंचती है और सभी के सामने शांति से बताती है कि अपराधी उनके अपने परिवार का है। उसके बयान से घर वाले चौंक जाते हैं, जिससे उस पर आरोप लगते हैं और परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। विरोध के बावजूद वह दृढ़ रहती है, उन्हें सच्चाई समझाने की कोशिश करती है। हालांकि विक्रांत अपना आपा खो देता है और गुस्से से भड़क उठता है, मन्नत को रोकने के लिए चिल्लाता है। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है क्योंकि वह सवाल करता है कि वह अपनी बात साबित करने के लिए इतनी जिद्दी क्यों हो रही है। जवाब में मन्नत दृढ़ता से कहती है कि यह जिद नहीं बल्कि सच्चाई में उसका अटूट विश्वास है। क्रोधित होकर विक्रांत उसे चले जाने का आदेश देता है। हैरान लेकिन दृढ़ मन्नत पीछे हटने से इनकार कर देती। मन्नत हर खुशी पाने की मन्नत ने मेजबानी में शालिनी के साथ हुए हमले की सच्चाई मीडिया में उजागर की। मन्नत के आगामी एपिसोड में शालिनी पर हमले की खबर तेजी से फैलती है, जिससे पत्रकार महत्वपूर्ण सवाल पूछने घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या और पुनीत शालिनी को होश में आने से पहले चुप कराने की योजना बनाते हैं। इस बीच रवीना बॉबी के हाथ पर खरोंच के निशान देखकर चौंक जाती है, जो एक काले सच की ओर इशारा करता है। मन्नत वास्तविकता को उजागर करने के लिए संघर्ष करती है। पुनीत उसे वापस मेजबानी बुलाता है और उसे और अधिक हेरफेर करने की साजिश रचता है। विक्रांत संकट से अनजान मल्लिका के साथ समय बिताता है। तो ये थी आयशा सिंह और मन्नत से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे और मन्नत और आयशा सिंह से जुड़ी सारी जानकारी के नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिस पर हम डरावनी कहानियां को दिखाते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको वह अच्छी लगेगी। उस चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और उसको भी सपोर्ट करें और चैनल पर जाकर कहानी को देखें। डरावनी लव स्टोरी रात का साया। धन्यवाद।